सीनियर आरपीएस, एक सीनियर आरएएस अफसर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सरकार ने बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजनाएं चला रखी, उनकी तरफ इनका ध्यान देने का इनकी जिम्मेदारी है। और ऐसी जो जिसके बारे में अगर पब्लिक ने हम चर्चा करें तो बिल्कुल स्टूपिड सा नॉनसेंस सा इश्यू है कि आजादी के 70 साल बाद हम ये कह रहे हैं कि साहब फला गांव में पहली बार कोई दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, वो शेड्यूल कास्ट का है। इस घटनाक्रम से आप और हम सबको शर्मसार होना चाहिए, हम सबकी नजरें जो झुक जानी चाहिए। और मैं कहता हूं इस प्रकार का जो वाक्य जो सामने आ रहा है, जो सिनेरियो बन रहा है, ये समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज को लीड करता है, मैं पर्टिकुलर किसी कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं मानव समाज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो पढ़ा लिखा है, सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहा है। उसके रहते हुए भी ये जो एक हमारे सिर पे जो बदनुमा दाग था, वो 70 साल तक उस दाग को हमने माथे पे लगाकर घुमाया हमने। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमें बाबा जी बोल रहे हैं कि साहब कोई बच्चा बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों को मैं समझाऊंगा। ये सोच कहां से आई बाबू जी? वो वीडियो सुना है आपने, ऑडियो सुना है आपने? उस ऑडियो को सुनना, मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको रात को नींद नहीं आएगी और आप अपने संस्कारों को रात भर मनन करोगे। मैंने ऐसे क्या कमी छोड़ दी, मैंने उसके लालन पालन में क्या ऐसी कोई गुस्ताखी कर दी कि वो आज इस तरीके के समाज में विष बो रहा है, वो विष की खेती कर रहा है। कौन शेड्यूल कास्ट, कौन शेड्यूल ट्राइब? हम सब भारतीय हैं। हम सब लोगों का मजहब जो इंसान ने बना दिया वो थोड़ी ना, हमारे सबका मजहब तो इंसानियत है। हम क्यों किसी के अधिकारों को रोंदने पर तुले हुए हैं? अब हम कहेंगे साहब हम तो किसी को नहीं रोके। मैं कहता हूं आप सब गैर जिम्मेदार व्यक्ति। अब आपको मेरी बात बुरी लगेगी, जब आप कोई व्यक्ति 70 साल तक ये क्रम चला रहा है, तो आप में से किसी ना किसी व्यक्ति को खड़ा होकर कहना चाहिए था कि भाई तुमको जो संवैधानिक अधिकार है वो भी हमको भी है। जब हमारा बच्चा घोड़ी पे बैठ रहा है, हम सारे लाड चाव कर रहे हैं, प्यार प्रेम अच्छे माहौल में बच्चे की शादी कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं घोड़ी पे बैठते? क्या हमने कभी किसी ने ये बात सोची? क्या किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग में ये बात गंभीरता के साथ धारण करके समाज के किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को कहा? क्या कोई एमएलए साहब आपसे पहले रहे होंगे, ये एमएलए साहब रहे होंगे, इनसे पहले बड़ा लंबा चौड़ा कार हो रहा है। यहाँ तो डिप्टी सीएम जो राजस्थान की बहुत बड़ी नेता रही, वैसे नेता राव साहब यहाँ नेता रहे जिनको पूरा देश जानता है। क्या हमने कभी प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से ये चर्चा की अगर साहब हमारा एक शेड्यूल कास्ट का वर्ग है, होगी कि समाज में कोई कुप्रथा चली आ रही होगी और वो घोड़ी पर नहीं बैठ रहा है, वो किसका डर है या जानबूझ के नहीं बैठ रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमें पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है, बहुत गंभीर पीड़ा है। तो हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई का जो है वो बराबर का हमने दर्जा उसको, तो आजादी से पहले क्या था क्या नहीं था, कौन राजा था कौन रंग था, वो सारी बातें छोड़ो। अब कोई राजा रंग नहीं है। आपके वोट का उतना ही महत्व है, भाई कैलाश के वोट का इतना ही महत्व है। ये जो गंदगी 70 साल तक हमने झेली है ना, उसका परिणाम है कि इस ग्राम पंचायत में जन कल्याण की बात होनी चाहिए थी। आज हम एक ऐसे गंदे से छिछोरे से इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये कहें ना, वो पढ़ा लिखा समाज का कोई व्यक्ति है, कोई जनप्रतिनिधि ये कहे कि साहब मैं तो इस गंदगी में शामिल नहीं, वो पूरी तरीके से वो इस गंदगी में शामिल है। उसको कहना चाहिए था कि ग्राम पंचायत सूरजपुरा, ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा है, जिला परिषद वार्ड है, पंचायत समिति है, ग्राम सूरजपुरा में ऐसी क्या दिक्कत है कि हम अपने भाइयों के अधिकारों को इस तरीके से डाका डालकर उन पर बैठे हुए? क्या उसने अपने बच्चे जब पैदा किया, क्या उसकी माँ को प्रसव पीड़ा नहीं हुई? उतनी ही प्रसव पीड़ा होती है, उतना ही सब अपने चाहते हैं कि अपने बच्चों के सब लाड चाव करें। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ गुजारिश है कि ये जो दौर चल रहा है, इससे हमारी शान बढ़ नहीं रही, हमारी शान बहुत जबरदस्त तरीके से घट रहा है। कि एक गांव है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जिसका ऐतिहासिक महत्व है, जहां अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें आज भी एक गांव है सूरजपुरा, जहां शेड्यूल कास्ट के लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। अब आप कहेंगे साहब हमने किसने रोका? आपने नहीं रोका, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आंखें तो बंद रखी। क्या आपको नहीं कहना चाहिए था कि क्यों नहीं बैठे तुम लोग? बैठो यार, इससे हमारे समाज का नाम खराब होता है। क्या चर्चा नहीं होती थी कि साहब सूरजपुरा में आज भी नहीं बैठने दे रहे? चर्चा तो होती थी ना, और चर्चा होती होगी तो हो सकता है किसी बेवकूफ आदमी को अच्छा लगता होगा, लेकिन समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको बुरा लगता है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? सबके संवैधानिक अधिकार है। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एमएलए साहब बैठे हैं, बहुत सारे काम इनके पास, लेकिन सारे काम छोड़कर पूरे प्रशासन को इस मुद्दे को लेकर आकर बैठना पड़ा है। सब कुछ हो गया था, एसडीएम साहब आ गए थे, आपकी बड़ी अच्छी बात सामने एसडीएम साहब ने कहा था, सब बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो विष की खेती करती है इस भाई ने, जो भी है ये, इस तरीके की विष की खेती को हम निरंतरता में ना लाएं। अब इसे बोल रहे हैं को शक्ति सिंह जी थे, उन्होंने गालियां बक दी, कल कोई बोल दे, खून होता है, खून सबका लाल होता है, और किसी की माँ बहन को गालियां बकती है तो सबके खून जो हिलोरे मारता है।
एक जमाना किसी जमाने में रहा होगा, व्यवस्था कुछ अलग रही होंगी, राजा रंग कुछ फर्क होता होगा, लेकिन आज तो कोई, आप एमएलए साहब बैठे हैं ना,